ओम शांति। आज 28 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा इस यज्ञ का महत्व और इस यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मणों की जिम्मेवारी क्या है उस पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। हम सब जानते हैं बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की संभाल के लिए निमित्त ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है जब तक यज्ञ चल रहा है पवित्र रहना है और कोई भी विकार का अंश नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रोध करते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं ठहरा। इसी तरह से बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। जब तक ये अभ्यास नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझकर आत्मा से बात करो तो रूहानी प्यार रहेगा। जैसे कि मैं आत्मा इन ऑर्गन्स को चला रही हूँ, ऐसे देही अभिमानी बनने की आदत पड़ जाए, ऐसा अभ्यास हो जाए। फिर दिल दर्पण में देखना है कि कोई विकार तो नहीं। कोई भी विकार है तो याद की यात्रा से उन विकारों को निकाल देना है। सदा मुस्कुराते रहना है, सबको बाबा का संदेश देना है। सदा मुस्कुराते रहेंगे, संदेश देते रहेंगे तो ये यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना। तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना। कुछ ने बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है। कौन सा फरमान? बाप का फरमान है, बच्चे जब तक ये रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वो ब्राह्मण नहीं। अगर किसी में क्रोध का भूत है तो वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को देही अभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना। गीता, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भले समझते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती ये भी नहीं जानते। जब अंदर चुरपुर होती है तब पता पड़ता है आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परम पिता परमात्मा कहते हैं तो ये भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती ये शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप वो निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान सागर, पतित पावन। श्री बाबा की महिमा है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान सागर, पतित पावन। परंतु कितना बड़ा व छोटा है वह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। पहले बुद्धि में नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। पहले परमात्मा को याद करते थे, हे परम पिता, लेकिन कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वो पतित पावन कैसे ठहरा? जबकि वो निराकार है तो पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए जरूर आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्रि, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वो पावन कैसे बनाते हैं ये बात कोई नहीं जानते।
इसलिए कह देते सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहीं भी भाषण करने जाओ तो पहले पहले बाप की पहचान देनी है, फिर आत्मा की। आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, उसी में सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है वो आत्मा करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पे चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती। आत्मा कहती आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा ही धंधा करता हूँ। ये तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो उसे मुर्दा कहते हैं, किसी काम का नहीं रहता। आत्मा जब शरीर से चली गई तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, उसे मुर्दा कहते हैं। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे कि बांस हो जाती है। शरीर को जाकर जलाते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ प्यार है। तुम बच्चों को यही शुद्ध अभिमान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। शुद्ध अभिमान, शुद्ध फीलिंग होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसी में है। मुझ आत्मा को ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग ना सके। तो पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्म अभिमानी बनना है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते परमात्मा ने हमें पैदा किया, वह रच्यता है, परंतु वो रचता कैसे है कोई भी नहीं जानते। अब तुम जानते हो परम पिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं, देखो कैसे युक्ति है, उन्होंने तो प्रलय दिखा दी। कहते पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं, इसको कहते अज्ञान। कहते भगवान ने शास्त्र बनाए, व्यास भगवान तो हो ना सके, व्यास भगवान तो हो ना सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए तो गाया जाता, वह शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाकी वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो महातत्व है, आत्माएं वहाँ रहती हैं। ये ना जानने के कारण जो आता सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत करते रहते, बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते। वो तुम तो कर ना सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? पहले तो माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता, कमाई करने वाला ना हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख ना लेनी पड़े। नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता। अब तो बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सीखती रहती हैं। यहाँ तो तुम्हें कुछ करना नहीं, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। कोई भी मिले सबसे पहले बाबा का परिचय देना है। निराकार को तो सब शिव बाबा कहते हैं, परंतु उनका रूप क्या है कोई भी जानते नहीं। ब्रह्म तो महातत्व है। ये जैसे कि आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है। उनके अंश मात्र में हम आत्माएं रहती हैं, बाकी तो पोलार ही पोलार है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते। कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, परंतु जाते जाते उनका सामान ही खुट जाता है। वैसे ही महातत्व भी बहुत बड़ा है, वहाँ जाकर कुछ ढूंढने की दरकार नहीं, वहाँ आत्माओं को ये विचार करने की भी दरकार नहीं। ढूंढने से फ़ायदा ही क्या होगा? समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूंढते हैं, परंतु उससे फ़ायदा क्या? वहाँ कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं। भगत भक्ति करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता, वह मुक्ति जीवन मुक्ति देते। ढूंढना भगवान को होता, ना कि पोलार को, जहाँ से कुछ मिलता नहीं। कितना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, ये भी आलमाइटी गवर्नमेंट है। पांडव कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते, बाप आकर तुम्हें सब बातें समझाते। जब तुम इतनी नॉलेज पाते हो तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। इतनी ऊंची नॉलेज पा रहे हैं, बहुत खुश होना चाहिए। हमें पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्य आत्मा थे, इस समय पाप आत्मा बन गए, क्योंकि रावण राज्य है, रावण की मत पर हैं,
तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है, ईश्वर भी गुप्त है। बाबा भी गुप्त है और रावण की मत वो भी गुप्त है। अभी ईश्वर तुम्हें मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते हैं? रावण का रूप तो है नहीं, ये रूप तो धरते हैं रावण, ये तो रूप धरते हैं, रावण के तो सब रूप हैं। जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं, हम आसुरी मत पे चल रहे हैं। मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। ये सब बातें मनुष्यों की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वो जानेंगे हमें पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। ये बातें तब बुद्धि में बैठेंगी जब ये समझेंगे हमें पढ़ाने वाला निराकार परमात्मा है। जब वो साकार में आए तब हम ब्राह्मण बने। बाप भी रात को ही आते हैं। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि हो गई, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, भले हैं विकारी परंतु यज्ञ रचते समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो जब तक तीर्थों पे रहते हैं तो विकार में नहीं जाते। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं तो बड़े पापात्मा बन जाते हैं। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुम्हें पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कभी विकार में नहीं जा सकते। बाबा ने फरमान किया तुम्हें कभी विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्यानाश हुआ। वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लेकिन शूद्र मलेच्छ हैं। बाबा हमेशा पूछते तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की, अगर बाप से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। बाबा से प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं, ये है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया भले कितने भी संकल्प लाए लेकिन तुम्हें पवित्र रहना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को ये वायदा पूरा निभाना है। बच्चियों को ताकत कम रहती है, पवित्रता के साथ चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वो भी काम के नहीं, चलन अच्छी नहीं तो किसी काम के नहीं। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो ये शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते, कभी क्रोध नहीं करना। बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनना सिखाते, कभी क्रोध नहीं करना। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी का काम नहीं करना। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं, यज्ञ में कोई गंध नहीं करना। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसा नहीं कि क्रोध किया तो कोई हर्जा नहीं, ध्यान देंगे बाबा की बात पर। कोई भी विकार का अंश ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो कोई हर्जा नहीं, ये भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे ये तो मंजिल बहुत ऊंची है, नहीं चल सकते तो जाके गंदे बनो। इस ज्ञान में बहुत पवित्र हर्षित रहना पड़े। बाबा का सहयोग करना है तो पवित्र रहना है, हर्षित रहना है। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही हैं फट से विकारों को छोड़ देते। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ, मेरे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। हम यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मण हैं, जिम्मेवार आत्माएं हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं तो योग में जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। हठ योग आदि बहुत करते हैं, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने। हम आत्माएं वहाँ के निवासी हैं। हम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हैं। अभी है संगम, ये सिमरन चलता रहे तो भी मुस्कुराते रहे। हम सुख धाम के निवासी हैं, घर जाएंगे शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे, ये दुख धाम है। ये चिंतन चलता रहे तो भी मुस्कुराते रहें। जैसे देखो ये अंगना बच्चा बेंगलोर का है,
सदा मुस्कुराता रहता है। बाबा हमेशा अंगना भाई की विशेषता बताते हैं, सदा मुस्कुराना, क्योंकि वो खुशी में नाचते रहते थे। बाबा कहने से खुशी से भरपूर हो जाते हैं। इन्हें खुशी, हम बाबा के बच्चे हैं, जो भी मिले उसे ज्ञान दान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे, क्योंकि नई बात है, कोई भी नहीं जानते कि भगवान पढ़ाते हैं, क्योंकि ये नई बात है, भगवान पढ़ाते हैं, ये बात वो नहीं जानते। श्री कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? पहले पॉइंट, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल खाती रहे। अंदर ही अंदर दिल उसी बात पे चिंतन करता रहे, दिल खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना। पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र हर्षित रहना है। बाबा का मददगार बनने के लिए सदा पवित्र हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरण कर मुस्कुराते रहना है। वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता जो स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्ट हों। संतुष्ट मणि उन्हें कहते हैं जो स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्ट हों। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न है। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को सबकी दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। जिन्होंने बाबा को राजी किया सदा मौज में रहते हैं। आज चलते फिरते याद रहे, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मेरा चित्त सदा प्रसन्न है। अनुभव करेंगे, मैं दुआओं के विमान में उड़ने वाली आत्मा हूँ। मुझे बाप दादा से, स्वयं से, परिवार से दुआएं प्राप्त हैं। मेरा चित्त सदा प्रसन्न चित्त है। मस्तक में चमकने वाली पवित्र मणि को देखें, महसूस करें, मैं संतुष्ट मणि हूं। संतुष्टता मेरी संपत्ति है। मस्तक से प्रकाश दूर दूर तक फैलता अनुभव करें। मणियां सदा चमकती हैं, प्रकाश देती हैं, संतुष्ट करती हैं। ओम शांति। वर्तमान समय चारों तरफ जो वायुमंडल बना हुआ है उसे हम सब देख ही रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में सारे विश्व की आत्माओं को योग का सहयोग चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानीपत के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में एक विशाल योग भट्टी का आयोजन किया जा रहा है। 5 जून को होने वाली इस योग भट्टी में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप सभी भाई बहनों को भट्टी के लिए विशेष निमंत्रण है।
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाली इस योग भट्ठी में ज्ञान मोती ग्रुप से जुड़े सभी दीदियों व वरिष्ठ भाइयों द्वारा योग अनुभूति कराई जाएगी। अगर आप पानीपत के आसपास जैसे दिल्ली, एनसीआर, पंजाब या हरियाणा से हैं तो आप उसी दिन यानी 5 जून को सुबह सुबह इस योग भट्ठी के कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। और अगर आप दूसरे राज्यों से आएंगे तो आपको एक दिन पहले ही यानी 4 जून को पानीपत पहुंचना होगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, अगर आप पहले दिन यहां आना चाहते हैं तो आज ही हमें इस नंबर पर कॉल करके सुनिश्चित कर दें, क्योंकि यहां आवास का प्रबंध सीमित है। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।